हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रैश डाइट्स के बारे में। काफ़ी लोग वज़न कम करने के लिए क्रैश डाइट्स का फॉलो करते हैं, जिसमें आप बहुत जल्दी वेट लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी वाली डाइट लेते हैं कुछ लंबे ड्यूरेशन के लिए, यानी 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए आप बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर लोगे। नॉर्मली अगर आपका कैलोरी कंजम्पशन 2000 या 2500 कैलोरी पर डे का है, तो आप उसे कट डाउन करके 400 या 500 कैलोरी पर डे पे ले आओगे। ये लेवल का रिस्ट्रिक्शन क्रैश डाइटिंग की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे अपना कैलोरी कंजम्पशन आपने बहुत ज़्यादा कम कर लिया है। इसे अगर आप लंबे समय तक मेंटेन करोगे तो बहुत जल्दी वजन लूज़ होता है और आपको विद इन 1 और 2 मंथ्स बहुत सिग्निफिकेंट आप अपना वेट लूज़ करते हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी आपको इसमें मिलती है और ओवरऑल आपको क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज बात करेंगे बेसिकली क्रैश डाइटिंग होता क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या हर व्यक्ति को ये करना चाहिए और किस तरह से ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के कंपैरेटिवली थोड़ा अलग है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा दिन। बेसिकली क्रैश डाइट का जैसे हमने डिस्कस किया, ये बेसिकली वेरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे आप बहुत सारी कैलोरी वाली चीज़ें सब बंद कर देते हो और बहुत ज़्यादा सिवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में जाते हो, ऑलमोस्ट खाना बंद ही कर देते हो। दिन भर में 400-500 कैलोरी आप खाते हो, थोड़ा बहुत आप एक टाइम खाना खाते हो या वो भी नहीं खाते हो, या सिर्फ जूस पे काम चलाते हो, या सिर्फ थोड़ा सा बेवरेजेस वगैरह लेके काम चलाते हो, बहुत लो कैलोरी वाली चीज़ों को लेके काम चलाते हो। अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हो, पर इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि इसमें वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखने मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2000-2500 कैलोरी पहले यूज़ कर रहे थे और सडनली आप 500 कैलोरी पे आ गए, तो एवरेज आपको 1 महीने में 5-6 किलो तक का वेट रिडक्शन मिलेगा। हालांकि ये अलग अलग केस में इसके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं, किसी में उतना अच्छा रिजल्ट मिले, किसी में ना मिले, ऐसा हो सकता है। पर बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत जल्दी आपको इसमें रिडक्शन मिलने लगता है। बाकी किसी भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसमें बहुत रैपिड रिडक्शन आपको मिल सकता है। 1 महीने में 5-6 किलो कम कर लिया आपने, मतलब 3-4 महीने अगर आपने इसको लंबे समय तक कंटिन्यू कर लिया, तो जितना आप चाहोगे 20-25 किलो भी आप कम कर सकते हो प्रैक्टिकली स्पीकिंग। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को भी बहुत जल्दी कम करना चालू कर देती है, और कई बार इस दौरान लंबे समय तक अगर आप एक्सट्रीम क्रैश डाइट करते हो तो वो हेल्थ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, आपको हेल्थ बिगड़ भी सकती है। इसलिए लंबे समय तक या मे बी 3-4 महीने इसको मेंटेन करना इतना ईजी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको अगर थोड़ा सा अमाउंट वेट रिड्यूस करना है, मतलब यदि आपका वेट अगर 70 है और उससे आपको अगर 65 पे लाना है या 60 पे लाना है, मे बी अगर 5-10 kg का वेट रिडक्शन करना है, तो 1-2 महीने के लिए आप रैपिड रिडक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। लंबे समय तक इसे मेंटेन करना इतना ईजी नहीं है। इसमें दूसरा फायदा ये है कि मोटिवेशन बूस्टिंग आपको बहुत मिलती है, क्योंकि ये डाइट जो है बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखाने लगती है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हर रोज़ जाके आप अपना वेइंग मशीन चेक करते हो तो बहुत आपको फ़ायदा दिखता है, बहुत जल्दी वेट कम हो रहा है। 1 महीने के अंदर आपका टारगेट या 2 महीने के अंदर आपका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो जाता है। तो क्रैश डाइटिंग टारगेट्स अचीव करने के हिसाब से बहुत अच्छा और बहुत आपको मोटिवेशन देता है। रोज़ आपको कुछ अच्छा महसूस होगा। तो एक स्केल को जब आप देखोगे, लोगों से कॉम्प्लीमेंट सुनोगे, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तीसरा इसका एडवांटेज है कि काफ़ी सिंपल है, सिंपल रूल्स और गाइडलाइंस पे चलता है, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म डाइट करना है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कीटो डाइट करना है या बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की वेगन डाइट करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, पूरी माथा पच्ची में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। सिंपली आपको सब कुछ ही लगभग खाना छोड़ देना है, यानी कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें खानी है, ज़्यादातर चीज़ें नहीं खानी है। सिंपल है, जितना आपका मोटिवेशन है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, कितना रिस्ट्रिक्ट आप कर सकते हो वो आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसको फॉलो करना और समझना बहुत ईजी है। इसके अलावा इसमें कई बार आपकी अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ जाती है कि कौन से खाने में कितनी कैलोरीज है, कौन से खाने में कितना पोर्शन आपको खाना चाहिए, जिससे आपका रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर मेंटेन रहेगा। तो ओवरऑल खाने के बारे में आपकी एक विचारधारा भी चेंज हो जाती है और एक हेल्दियर ईटिंग सिस्टम आप लॉन्ग टर्म में भी डेवलप कर सकते हो। हालांकि हर केस में ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ओवरऑल फूड के प्रति आपका एक फीलिंग चेंज हो जाती है यदि आप क्रैश डाइट करते हो। हर चीज़ को आप देख के सोच के कैलोरी के हिसाब से खाना चालू करते हो, तो फ्यूचर के लिए भी आप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड अपनी डाइट को रख सकते हैं। तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है कि ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज हो जाती है जब आप मीडियम ड्यूरेशन के लिए या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्रैश डाइट करते हैं। तो वज़न आपका आ ही जाता है और बाद में आप उसको, अगर आप की अवेयरनेस बढ़ जाती है, आपकी ओवरऑल थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, तो आप थोड़े लंबे समय तक भी कर सकते हैं या मॉडिफाइड वे में कर सकते हैं। तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए भी काफ़ी मदद करता है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। क्रैश डाइट क्या, आपकी कैलोरी कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है, प्रोटीन भी आप एक्स्ट्रा नहीं ले पाते हो,
हेल्दी फैट्स और विटामिन मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं ले पाते हो, तो इसकी वजह से मसल लॉस बहुत जल्दी जल्दी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ये क्रैश डाइट को 1-2 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन तक कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए क्रैश डाइट आपने 10-5 दिन, 15 दिन, 1 महीना किया तो ज़्यादातर चलेगा, पर वहीं अगर क्रैश डाइट आपने 2-4 महीने, 6 महीने तक कंटिन्यू करने की कोशिश की तो मसल टिश्यू बहुत जल्दी लॉस होगा और इसमें आपको फिर मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाएंगी, क्योंकि लंबे समय तक क्रैश डाइट लेने से आपको विटामिन और मिनरल्स भी नहीं पूरे हो पाएंगे। अगर आप उसके अलग से टैबलेट ले रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक क्रैश डाइट करते हो जिसमें आप लगभग सभी कुछ खाना छोड़ देते हो, तो आपको न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। विटामिन, मिनरल्स, मैक्रो, माइक्रो सब तरह के न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कम हो सकते हैं। एक्सटेंडेड फास्टिंग जब 2-3 महीने का आप करते हो तो फिर आपको डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स होना चालू होगी। शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग 15-20 दिन, 1 महीने में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वही फास्ट को आप 2-4 महीना, 6 महीना करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगा। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को ही चेंज कर देती है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। इसके कारण से ये होता है कि शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पहले 1 महीना 15 दिन तो आपको बहुत जल्दी जल्दी वेट लूज होता है, लेकिन बाद में आपको रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं और एक तरह से प्लेटू ऑफ हो जाता है। अब बहुत सीवियर क्रैश डाइट अगर करोगे तो भी आपको थोड़ा वेट रिडक्शन मिलता रहेगा, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी बॉडी उतना अच्छा वेट रिडक्शन आपको नहीं देगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये होने का कारण ये है कि बॉडी जो है, बॉडी को गर्म रखने के लिए, हार्ट को चलाने के लिए, किडनी को चलाने के लिए, आंतों को चलाने के लिए, ब्रेन को चलाने के लिए जो भी कैलोरीज यूज़ करती है वो काफ़ी कम यूज़ करना चालू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब आप 2500 कैलोरी खा रहे थे तो आपकी बॉडी दिन भर में 2200-2500 कैलोरी जला रही थी, लगभग वैसा काम चल रहा था। तो आपने ये प्लान किया कि मैं 500 पे आ जाऊँगा तो बॉडी 2200 पे रहेगी, तो मैं लगभग 1700-1800 कैलोरी मेरा डेफिसिट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा जल्दी जल्दी वेट लूज़ होगा। तो जब आप 500 कैलोरी पे आओगे तो बॉडी भी सडनली अपना कैलोरी कंजम्पशन यूज़ कर देगी, जिसकी वजह से आपका सडनली बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी 2200 से कम होगी, मे बी 800, 1000, 1200 तक आ जाएगा। हो सकता है वो 500 तक ना ला पाए, लेकिन फिर भी 700, 800, 900 तक वो ले आएगी, और इसकी वजह से आपको वेट लूज़ जो आपको करना है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले जहाँ आप 1700 कैलोरी पर डे लूज़ करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ 200-300 कैलोरी पर आ गया और वहाँ आपका वेट लूज़ होना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आपको प्रॉब्लम ये है कि मेटाबॉलिज्म कम करने के लिए बॉडी जो है हीट सिस्टम और बाकी स्ट्रक्चर्स को जो कैलोरी देना था वो पूरा बंद हो जाता है। आपके मसल्स को कैलोरी नहीं जाती तो आपके काम करना मुश्किल हो जाता है, ब्रेन को कैलोरी नहीं जाती तो आप सोना चालू कर देते हो, ब्रेन को और कैलोरी नहीं जाएगी तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, हार्ट को कैलोरी नहीं जाएगी तो हार्ट बहुत स्लो हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, स्किन को कैलोरी नहीं जाएगी तो शरीर ठंडा पड़ने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगेगी, आपको नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी आप नहीं रह पाओगे क्योंकि शरीर बिल्कुल ठंडा होने लगेगा, छूने से भी स्किन ठंडी लगने लगेगी। तो ये सारे चेंजेस काफ़ी बार देखे गए हैं उन लोगों की बॉडी में जो क्रैश डाइटिंग करते हैं, क्योंकि बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत रैपिडली गिरा लेती है। इस वजह से लंबे समय तक क्रैश डाइटिंग आप करते हो तो रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी बहुत जल्दी गिर जाता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जब आप वापस खाना चालू करते हो नॉर्मल, तो ये मेटाबॉलिज्म वापस नॉर्मल जाने में तुरंत चला जाता है, वैसा नहीं होता है। देखा गया है ऐसा कि विदिन 2-3 दिन ही बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को कम करना चालू कर देती है। यानी कि आप जब 2500 कैलोरी से 500 पे आ गए तो बॉडी भी अपना 2200-2300 कैलोरी से 700-800 पे जो आना है उसको, वो जो प्रोसेस है 2-3 दिन में ही चालू हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चालू तो जल्दी हो जाता है पर ख़त्म नहीं होता। एक बार आप मान लीजिए अपने 500 कैलोरी से वापस 2500 पे आ गए 3 महीने बाद, जब थकार के आपको लगा कि और वेट लॉस नहीं हो रहा, आप नॉर्मल पे आ गए, पर बॉडी अपना 800 से वापस 2200-2300 पर जाने में बहुत टाइम लगा देगी। यानी कि बॉडी काफ़ी दिन तक वो 800 के बदले 1000-1100 के आसपास मेंटेन करती रहेगी। आपको ख़राब लगता रहेगा, आपको भूख ज़्यादा लगती रहेगी, आपको कमज़ोरी लगती रहेगी, जब तक आपका बॉडी वेट वापस उतना ही नहीं हो जाता। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कि स्टडीज़ में काफ़ी प्रूव हुआ है कि बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म इतनी जल्दी रिस्टोर नहीं करती, कम बहुत जल्दी कर लेती है, वापस गेन करने में बहुत टाइम लगाती है, जिसकी वजह से आप जितना वेट लूज़ करते हो वापस वो बढ़ जाता है। यही कारण है कि क्रैश डाइट अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप इसे लंबे समय तक कंटिन्यू ही नहीं कर पाते और बॉडी आपका वापस वेट गेन कर लेती है। इसको यो-यो डाइटिंग पैटर्न भी बोलते हैं कि आप वेट कम करते हो फिर वापस बढ़ जाता है, फिर कम करते हो फिर बढ़ जाता है, और कई बार पहले जितना तो उससे और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि पहले 70 से आपने कम करके 60 पे ले आए, वापस वेट बढ़ते बढ़ते 70 पे चला गया, इनफैक्ट 71, 72 या 75 पे चला गया, क्योंकि आपका बॉडी ने मेटाबॉलिज्म को वापस बढ़ाया ही नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म कम ही रहा, आपको नॉर्मल खाना खाने के बावजूद भी आपका वजन बढ़ता चला गया। तो ये कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से यो-यो डाइटिंग पैटर्न चालू हो जाता है। यो-यो डाइटिंग बेसिकली क्या होती है, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा रिबाउंड वेट गेन जो है वो कई बार अनलिमिटेड भी होता है, और क्योंकि बॉडी
कई बार जब आप 2-4 महीने क्रैश डाइटिंग करने के बाद जब वापस खाना चालू करते हो तो फिर कई बार वज़न आपका जितना बेसलाइन था उससे भी और बढ़ने लगता है, और लंबे समय तक उसे वापस कंट्रोल कर पाना या फिर से क्रैश डाइटिंग पे आ पाना, क्योंकि पहली बार में आप इतने डिसअपॉइंट हो चुके होते हैं उसके रिजल्ट से कि आप दूसरी बार या तीसरी बार उस पर वापस आने में आपको हेजिटेशन होती है, क्योंकि उतना रिस्ट्रिक्टिव भी होता है डाइट कि आप उसको आदत अपनी नहीं बना पाते। आप कितने दिन तक 500 कैलोरी खाओगे? आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मेंटेन कर लोगे, 2 महीने मेंटेन कर लोगे, लेकिन ज़िंदगी भर उसको मेंटेन तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना रिस्ट्रिक्टेड डाइट है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको वो टॉर्चर जैसा लगेगा। तो बहुत जल्दी आप जैसे अपनी डाइट पर वापस आओगे, आपका बॉडी वेट वापस बढ़ने लग जाएगा और रिबाउंड वेट गेन होगा, और दोबारा से आपको करने में इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी को एक बार रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे, वज़न वापस से बढ़ जाएगा, तो आपको मोटिवेशन ही नहीं मिल पाएगी। तो ये एक बड़ा कारण है कि जब लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं तो उनको ये यो डाइटिंग पैटर्न, यानी कि वज़न का कम होना और वापस बढ़ जाना देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत होता है, क्योंकि इस दौरान आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, सेल्फ गिल्ट का महसूस होता है, और खासकर अगर वेट लॉस नहीं होता है और वेट लॉस सस्टेन नहीं कर पाते हो तो फिर आप डिप्रेशन में बहुत ईजीली चले जाओगे और फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जब डिप्रेशन में जाता है तो कई बार वो डिप्रेशन की वजह से भी और ज़्यादा खाने लग जाता है, जो उसके लिए एक और बड़ी समस्या बन जाती है कि एक बार वज़न कम तो हो गया, डिप्रेशन में चला गया पेशेंट, वापस खाना चालू किया तो डिप्रेशन की वजह से ही उसका और वज़न बढ़ता चला गया, क्योंकि उसका खाना रुक ही नहीं पाता, आपका मेंटल कंट्रोल ही चला जाता है डिप्रेशन की वजह से। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कई बार क्रैश डाइटिंग वाले पेशेंट्स को देखने मिलती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि क्रैश डाइटिंग होता क्या है, क्यों इससे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, और किन लोगों के लिए अच्छा है, किन लोगों के लिए बुरा है, और लॉन्ग टर्म भी बाकी फास्टिंग मेथड्स के कंपैरिजन में उतना अच्छा क्यों साबित नहीं हो पाता। ऑब्वियसली इसका रीज़न ये है कि इस लंबे समय तक इसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। बाकी डाइट्स को आप लंबे समय तक 2-4 साल तक भी मेंटेन कर सकते हो, इसे लंबे समय तक खींच पाना और उससे वज़न लूज़ कर पाना लंबे समय तक काफ़ी मुश्किल है। और अगर आप ये कर भी पाते हो तो इसमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और बाकी प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली बाकी डाइट से ज़्यादा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, और रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको हमारे वाटर ओनली डाइट या वाटर रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ये फास्टिंग रेजिमेंट्स पर जो हमने सेपरेट वीडियो किया वो जरूर चेकआउट करें।